हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसावाला जेई। सो गाइस, आज का ये वीडियो काकादेव के सभी टीचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यार, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी आप एक लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं, आप कितनी भी अर्निंग कर रहे हैं, आप उस अर्निंग को 10 टाइम्स तक ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज महीने का 1 करोड़ कमा रहे हैं तो आप उस अर्निंग को 10 करोड़ तक ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, वो कैसे? तो आज के इस वीडियो में मैं तुमको सिर्फ एक स्ट्रेटजी दूंगा और उस एक सिंपल स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो अब यहाँ पर बात आती है कैसे। तो देखो, तुमको मालूम है कि जो कोचिंग चलती हैं काकादेव में, वो किस बेसिस पर होती हैं? या तो वो जेई की हैं, या नीट की हैं, एयरफोर्स की हैं, एनडीए की हैं। मतलब ये पॉपुलर एग्जाम्स होते हैं जो उन बच्चों के लिए होते हैं जो 12th अपेयरिंग में हैं या फिर 12th पास कर लेते हैं। और इन एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे छोटे छोटे शहरों से क्या है, बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। और आपको पता होगा कि बच्चे या तो कानपुर आते हैं, या दिल्ली जाते हैं, या फिर कोटा जाते हैं। और कोटा तो आपको मालूम है कि सबसे बड़ा हब है। और वहाँ पर जब बच्चे जाते हैं कोटा में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक अच्छे लेवल पे फीस दे रहे होते हैं। अगर हम बात करें कानपुर की, तो देखो, कानपुर की अगर हम स्थिति की बात करें तो कानपुर की स्थिति अगर आप ध्यान से देखो, आज से 10 साल पहले जो पॉपुलर टीचर हैं, जो जितने बच्चे पढ़ा रहे थे, आज भी वो उतने ही बच्चे पढ़ा रहे हैं। उसमें कोई बहुत ज़्यादा रेशियो का डिफरेंस नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि पहले वो 2000 बच्चे पढ़ाते थे, आज वो 10,000 बच्चे पढ़ाने लगे हों। ऐसा कोई डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस नहीं है। ये बिल्कुल रियलिटी है। जो टीचर आज से 10 साल पहले जितने बच्चे पढ़ाता था, उतने ही बच्चे लगभग आज भी हैं। थोड़े बहुत या तो कम हो गए या फिर थोड़े बहुत ज़्यादा हो गए, इससे ज़्यादा कोई बड़ा चेंजेस नहीं आया है। और इसका अगर हम रीज़न की बात करें तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कहीं ना कहीं सोच। अब सोच कैसे रीज़न है? देखिए, अगर हम बात करते हैं कोटा की, तो देखो, कोटा में जो कोचिंग चलती हैं वो कंबाइंड फॉर्म में चलती हैं। एक ही कोचिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चलता है। लेकिन कानपुर में ज़्यादातर क्या है, कानपुर में ज़्यादातर जो कोचिंग्स हैं वो इंडिविजुअल चलती हैं, वो आपस में कभी कंबाइन होना नहीं चाहती हैं। और वो एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है कि वो उस अर्निंग तक नहीं पहुंच पाते हैं जिस अर्निंग तक उनको पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो एक कभी टीम के फॉर्म में काम नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हम अकेला पढ़ा रहे हैं तो भाई हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस हमारे नाम से चलिए तो चलने दो। तो वो एक उसी लेवल की ही अर्निंग कर सकते हैं जितना वो पहले कर रहे थे। उनकी अर्निंग में 10 टाइम्स का जो बूस्ट है वो नहीं दिखाई देगा। अगर उनकी अर्निंग को 10 टाइम का बूस्ट लेके जाना है, अगर उनको 1 करोड़ से 10 करोड़ पे जाना है, क्योंकि काकादेव में जो कमाई होती है वो वास्तव में बहुत अच्छी होती है। और अगर एक टीचर जिसके अंदर कैपेसिटी है रिस्क लेने की, अगर कोई टीचर 50 लाख कमा रहा है महीने का या 20 लाख कमा रहा है महीने का, उसके अंदर कैपेसिटी है रिस्क लेने की, तो वो डेफिनेटली अपनी अर्निंग को 10 टाइम्स तक ले जा सकता है। अब बात ये आती है, देखो, कैसे ले जा सकता है? तो देखो, इसके लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, वो है अफिलिएट प्रोग्राम का। अब देखो, अफिलिएट प्रोग्राम में क्या होता है? अफिलिएट प्रोग्राम में होता है कि हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स लेते हैं, कुछ कैंडिडेट्स लेते हैं, उनको अफिलिएट प्रोग्राम में इनरोल करवाते हैं। अब वो क्या करते हैं, एज अ इन्फ्लुएंसर काम करते हैं। अब वो क्या करते हैं, कोचिंग में एडमिशन के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब एडमिशन होते हैं तो कुछ परसेंटेज जिस तरीके से अमेजोन, फ्लिपकार्ट अफिलिएट प्रोग्राम में दे देती है, उसी तरीके से आज ये सिस्टम चल रहा है कोटा की कई कोचिंग्स में। अगर हम बात करते हैं कोटा की टॉप कोचिंग्स में, तो देखो, कोटा की टॉप कोचिंग्स में भी ये सिस्टम चल रहा है कि जो अफिलिएट प्रोग्राम है उसके थ्रू क्या है, एडमिशन लिए जाते हैं, और जो इन्फ्लुएंसर होता है उसको कुछ ना कुछ क्या है, कमीशन दे दिया जाता है। अब देखो, जिस तरीके से अमेजोन ने सेट कर रखा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर इतना परसेंट है, और जो नॉर्मल आइटम उन पे इतना परसेंट है, सिमिलरली फ्लिपकार्ट ने सेट कर रखा है। तो उसी बेसिस पर एक ये नया सिस्टम है जो कोचिंग इंडस्ट्री में आया है, और कोचिंग इंडस्ट्री में भी ये अफिलिएट प्रोग्राम कोटा में बहुत तेज़ी से रन हो रहा है। और कोटा में सिर्फ 1-2 कोचिंग में नहीं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में रन हो रहा है। अब देखो, मैं किसी कोचिंग का नाम तो यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, बट मेरे पास भी एक मेल है
एक नामी कोचिंग का, और जिस कोचिंग को लगभग सभी लोग जानते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मेल है, मेरे पास भी एज अ इन्फ्लुएंसर काम करने का मौका मुझे मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप भी अपनी कोचिंग में इन्फ्लुएंसर का काम करवाएंगे तो डेफिनेटली कोचिंग की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। अब देखो, कोचिंग इंडस्ट्री अपने लेवल पर काफ़ी बूस्ट ले रही है, और देखो आज जो प्लेटफॉर्म आ गया है ऑनलाइन का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे न जाने कितने इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे न जाने कितने क्रिएटर हैं। अगर आप इन्फ्लुएंस करने के लिए इन्फ्लुएंसर सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को, और एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे एडमिशंस आपकी कोचिंग में प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, यहाँ पे समस्या ये आती है कि जो इन्फ्लुएंसर है वो सर्च कैसे करें। तो देखो, इन्फ्लुएंसर सर्च करने का बहुत आसान तरीका है। देखो, पहला तरीका तो यही है आपके लिए कि भाई आप क्या करें, यूट्यूब चैनल्स पे जाएं। यूट्यूब चैनल्स में आप अबाउट देखें तो वहाँ पर क्या है, बिजनेस इंक्वायरी का डिटेल दिया रहता है। अब उस डिटेल पर क्या आप मेल करें और कोचिंग के बारे में बताएं। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जब भी आप एफिलिएट प्रोग्राम बनाते हैं उस समय बिल्कुल कोई भी धोखाधड़ी जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इंक्वायरी आ रही है और वो इंक्वायरी क्या है आपको भी दिखनी चाहिए, और जो इन्फ्लुएंसर है उसको भी दिखनी चाहिए। अगर वो ट्रैक करना चाहता है कि कितनी इंक्वायरी आई, उनमें से कितनी इंक्वायरी डन हुई, तो वो सारी इंक्वायरी की डिटेल आपके पास और इन्फ्लुएंसर के पास, दोनों के पास होनी चाहिए। और अगर वो इंक्वायरी डिटेल इन्फ्लुएंसर के पास नहीं होगी तो वो कुछ दिन तो आपके साथ काम कर लेगा, कुछ तो आप पैसा कमा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएंगे। तो जो कोचिंग्स कोटा में हैं, जो अच्छे लेवल पे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एफिलिएट प्रोग्राम कर रही हैं और इसके थ्रू खुद भी कमा रही हैं और लोगों को भी कमा रही हैं, और एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रही हैं। तो उसी बेसिस पर अगर आप लोग अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो अर्निंग है 1 टाइम से 10 टाइम्स तक ले जा सकते हो। मैंने आपको सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी आज दी है जिसके थ्रू आप अर्निंग को करोड़ों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे कई टीचर हैं जो करोड़ों का कमा रहे हैं, लेकिन वो आज से 10 साल पहले भी कमा रहे थे करोड़ों में और आज भी करोड़ों में खेल रहे हैं। उनकी अर्निंग में जो बूस्ट आना चाहिए था वो बूस्ट नहीं आ पाया है। उसका रीज़न यही है कि वो अर्निंग को सिर्फ क्या सेव करते जा रहे हैं, सुरक्षित रखते जा रहे हैं अपने पास। अगर उस अर्निंग को अगर हम इन्वेस्ट करें अपने बिजनेस पर, और जो आज का ट्रेंड चल रहा है उस बिजनेस के अकॉर्डिंग चलें, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें, तो डेफिनेटली एक बार 10 टाइम्स तक की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली मिलेगी। और कानपुर को एक बहुत अच्छा कोचिंग हब बना सकते हो आप ही लोग, और कोटा से भी आगे निकाल सकते हो। बस उसके लिए एक सिस्टम के फॉर्म में काम करना पड़ेगा और टीम के फॉर्म में ज़रूर काम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आप इंडिविजुअली ही सब कुछ कर ले जाएं, सब कुछ हो जाए, तो देखो, एक बच्चा जो इनरोल करना चाहता है कहीं भी, वो चाहता है कि उसको कोचिंग हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिले। अगर उसको कोचिंग कंबाइंड फॉर्म में मिलती है तो वो सबसे पहले कंबाइंड कोचिंग में जाना चाहता है, वो इंडिविजुअल कोचिंग की तरफ क्या है शिफ्ट होना नहीं चाहता है। और अगर इस सिस्टम को सही तरीके से किया जाए तो डेफिनेटली आप कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हो, कई लोगों का फ्यूचर भी बना रहे हो, और अपने आप को भी ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हो। तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सबको ग्रोथ मिलने वाली है, तो उस सिस्टम को मैं कहूँगा बहुत अच्छा सिस्टम है। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियाँ अमेजॉन, फेसबुक अर्निंग कर रही हैं अलग अलग तरीके से। आपको मालूम है कि भाई अमेजॉन पे चलता है एफिलिएट प्रोग्राम, आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट पे भी चलता है एफिलिएट प्रोग्राम, ना जाने लगभग बहुत प्लेटफॉर्म आज आ गए हैं वो एफिलिएट प्रोग्राम चला रहे हैं। और मैं अगर बात कहूँ दिल्ली में, मैं बात कहूँ गुड़गांव की, तो यार वहाँ पे भी बहुत कंपनियाँ हैं जो कॉलेजेस में एडमिशन करवाती हैं, वो भी एफिलिएट प्रोग्राम करवा रही हैं और अर्निंग कर रही हैं, अर्निंग करवा रही हैं, और सब कुछ सबके लिए बहुत अच्छा सिस्टम लेके आए हुए हैं। तो अगर उस सिस्टम पे आप चलते हो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा ग्रो कर जाओगे। और अगर आपको इसके अलावा और भी स्ट्रेटजी जानना है तो आप हमारी पेड सर्विसेज को ले सकते हैं, और ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो ऐसी मेरे पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग तक पहुंचा जा सकता है। बट समस्या क्या है? समस्या यही है कि लोग जब सही तरीके से खर्च नहीं करते हैं
तो उनकी अर्निंग भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती है। अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो डेफिनेटली एक उस लेवल तक पहुंच जाओगे जिस लेवल तक क्या है आप अभी तक नहीं पहुंच पाए हो। और यार कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी डिटेल मिल जाएगी। आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। एंड यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।